बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, बच्चे के मिल्क में प्रॉब्लम आती है, मदर की रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, नानी दादी का कुछ नहीं मिल पाता है। तो सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसमें हम नुस्खा के थ्रू उनके पास पहुँचे, उनकी केयर करें, उनका परिवार बन के उनका साथ दें। शार्क्स हमने अराउंड 2 years बैक स्टार्ट किया था। हम प्रोवाइड कराते हैं एक 50 डे का कंप्लीट आफ्टर डिलीवरी कोर्स, जिसमें आपको मिलते हैं 20 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो आपकी हेल्प करते हैं कंप्लीट पोस्टपार्टम रिकवरी में। इसमें आपकी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपको गोंद, अजवाइन के लड्डू और इस तरह की चीज़ें, मसाज ऑयल्स और काढ़े और हर्ब्स को इंक्लूड करके दिया जाता है, विच इज़ वेरी मच कस्टमाइज कि आपका वेदर कंडीशन किस में खाने वाले हैं आप, और आपका वेट कैसा है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपके बच्चे की हेल्थ जस्ट आफ्टर द डिलीवरी कैसी है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं भी अपने सामने आती हैं, तो उसको आंसर करने के लिए वी हैव अ 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। एंड अभी तक हम 400 डिफरेंट वुमेन को केटर कर चुके हैं उनकी अच्छी रिकवरी कराने के लिए। इसीलिए शार्क्स आज हम आपसे आस्क कर रहे हैं 20 लाख रुपीस फॉर 10% ऑफ आवर स्टेक। वी हैव सम सैंपल्स फॉर यू। ये आदमी खा सकते हैं ना? ये वाले नहीं खा सकते। बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। बहुत सुंदर पैकेजिंग है इस डब्बी की। थैंक यू सो मच। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खा सकती हूँ अभी? एक गोंद के अलावा आप सारे खा सकते हो। जो गोंद होता है ना, वो चिपक बॉन्डिंग का काम करता है, बच्चे को थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप रागी ट्राई कीजिए मैम, आपको इस वक्त रागी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था अपने बेटे के लिए, मामा अर्थ। अच्छा अच्छा। आपने अपना बिजनेस शुरू किया अपने बेटे के साथ, आई थिंक बहुत ही बेटे के commendable साथ। है। थैंक यू। हर कस्टमर के लिए अलग पूरा आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजते हैं? नहीं, ये स्टैंडर्डाइज पैकेज है। इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़े से ट्वीक्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप कहाँ खाने वाले हैं। उसके लिए आप बात करते हैं कस्टमर से पहले? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो उनको फिल करके देता है, उसके बेसिस पे हमारा ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन एंड हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक होते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। इसके बाद क्या बेबी हेल्दी होता है? Yes, या क्या बिल्कुल। डिफरेंस फील होता है मदर को? तो मैंने जितनी भी 3rd मंथ से जिनकी डिलीवरी शुरू की है, कोई बेबी 3 किलो से कम का है ही नहीं। एक बात मेरे को समझनी थी पहले कि आप लोग दोनों ने कैसे ये शुरू किया? मतलब एक दिन उठ के आपने कहा चलो बेटा ये नुस्खा बिजनेस शुरू करते हैं, या इसके पीछे कोई कहानी है? एक्चुअल में ये बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर है अच्छा जी। और प्लेसमेंट में इनका बेंगलोर जॉब लग गया था म्यूसिग्मा कंपनी में। अच्छा जी। फिर इन्होंने कहा जानते कि हैं। मैं क्विट करूंगा, मैं ये जॉब नहीं करूंगा। कितने टाइम किया आपने जॉब? 6 months के राउंड किया। नहीं, मैं भी 6 महीने में मेरे पहले जॉब से निकल गया था। बहुत अच्छा। वाकई में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरह से उनको केयर की जरूरत होती है उनको मिल नहीं पाती है। पेट में आपने सारा ध्यान रख लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन जब बच्चा बाहर आ रहा है तभी भी वो 6 मंथ तो अपनी मदर के दूध पे निर्भर करता है ना। बहुत लोगों को मैंने चैरिटी करना शुरू किया, और चैरिटी ऐसी थी कि मैं उनको पर्ची बना के देती थी, तुम ये सामान ला दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के देती थी। फिर जब इसका ये रहा तो फिर मैंने कहा कि मन का बेटा तुम एक बार सर्च करो, मेरा ये जुनून है, इसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और नो डाउट इसने मेरा सपोर्ट भी किया। थोड़े से घर पे इशूज आए, क्यों बच्चे को ऐसे जॉब में, इसमें जॉब छुड़ा के इसमें दूसरी जॉब कर लेगा, ये तो इसमें क्यों ला रही हो बिजनेस में। मैंने कहा नहीं, क्या मुझे- बात, क्या बात। क्या बात, बहुत अच्छा। इसकी शादी करा दी क्या? नहीं नहीं शादी.com के बारे में सुना है? सुना है ना सुना है। मैं वहाँ आके देखूँ आपके पास? या ये क्या है? निबल्स, ये मेरे को बच्चों का पिक्चर लगा हुआ है। यस बेबी फूड ही है। तो अब आप बेबीज को भी केटर कर Cater रहे कर रहे हैं हैं। घर के नुस्खा वाले खाने से। बेस्ट सेलर क्या है आपका? हमारा जैसे रागी सबसे बेस्ट सेलर होता है ना। पर पेशेंट कितना मनी अर्न करते हैं? अगर ये पूरा 12 महीने का या 15 महीने का जर्नी देखूं, यूजुअली एवरेज इनकम क्या होती है? ये हमारा जो टोटल टिकट साइज रहता है अराउंड 15,000 से 15,000 पर रुपए एक over जो ये 12 मेन पैकेज है ये 8,500 का रहता है। पैटर्न नहीं है अभी आपके पास कोई इस पे? फूड प्रोडक्ट है तो रेसिपीज हैं, तो इसको पैटर्न कराना मुश्किल है। और सेल्स क्या है आपके? 19 lakhs के अराउंड टच। 19 lakhs। और प्रॉफिट? वी आर रनिंग स्लाइटली इन प्रॉफिट, 1-1.5 लाख के आसपास। पिछले महीने क्या था सेल? 1,45,000। तो अभी आप वही रन रेट पे? अभी पिछले लास्ट 2-3 महीने से वी आर गेटिंग थोड़ा ग्रेजुअल ग्रोथ में। सेल कहाँ पे करते हैं आप? अमेज़न वगैरह? नहीं, हम हमारे खुद के पोर्टल के थ्रू ही सेल करते हैं। अमेज़न पे क्यों नहीं सेल करते आप इसे? अभी इन ट्रांजिट है, हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसके बाद उस पर भी अवेलेबल है।
अल्पना जी और वीरल जी, मैंने मेरा डिसीजन बना दिया है। तो अभी आपका जो सेल है उसको देखते हुए स्केल करना बहुत मुश्किल होगा और इस वजह से आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुछ गलतियां आप वो कर रहे हैं जो मैं कर चुकी हूँ। मैंने एक सब्सक्रिप्शन क्यूरेशन वाला बिजनेस चलाया है। आप द मोमेंट आप सोचेंगे कि हर मदर के हिसाब से कस्टमाइज करके उसमें आप बहुत अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको खो देंगी। तो अगर आप सोच रही हैं कि मुझे एक करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है तो ये सही डायरेक्शन है। अगर आप सोच रही हैं मुझे 50-100 करोड़ का बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको स्केल सोचना है। आपको ये आपका एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग, फिनिश, प्राइसिंग बहुत शार्प करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाएगा। तो इसलिए इस रीज़न के लिए मुझे लगता है आई एम आउट। बट ये अपॉर्चुनिटी ऑफ माँ के हाथ का खाना फॉर मदर्स स्केलेबल हो सकता है अगर आप इस पे थोड़ा काम करें। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर वर्ष खेत उत्पादनों का 15% से ज़्यादा अवशिष्ट यानी वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसको सड़ने से बचाने का कोई उचित उपाय नहीं है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। मार्केट में फर्स्ट सॉर्टिंग जो सबसे खूबसूरत दिखने वाला बढ़िया सा बड़ा सा फ्रूट होगा वो बिकेगा। थोड़े कम दामों में थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम कलर वाला फ्रूट बिकेगा। लेकिन उन फलों का क्या जो साइज में कम है, कलर में कम है, दिखने में कम है, गुणवत्ता में कम नहीं है, किसान वो फ्रूट बेच नहीं सकते। उसकी वजह से या तो वो फ्रूट चला जाता है कोई भी कचरे में या वो फ्रूट चला जाता है कंपोस्टिंग में। किसान को उसका पैसा नहीं मिलता। हमने एक बात सोची कि भाई भारत में 300 दिन सूर्य अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम सोलर बेस्ड कुछ काम करें। और तब जाके कामधेनु फूड्स की एक रचना हुई। सोलर डिहाइड्रेशन की मदद से हम मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट, स्वस्थ, पौष्टिक और सबसे बेहतरीन फल आधारित बार्स, रोल्स, स्लाइसेस और पाउडर्स का निर्माण कर सकते हैं। सोलर डिहाइड्रेशन की इस तरीके की उत्पादन के लिए हम भारत की एकमेव कंपनी है। तो दुनिया के हेल्थ स्नैक नक्शे पर भारत का स्थान रखने का यह एक क्रांतिकारी मौका है और इसीलिए हम आज आपके समक्ष अपनी कंपनी के 3% इक्विटी के बदले 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। क्या है ये? वाची क्या होता है वो? अमरूद मिर्ची डाल के। ओह आपको मुझे देख के पता चल गया मुझे क्या पसंद आएगा। लड़कियों को ऐसा पसंद है। जहां से ये आया है उससे कई ज्यादा अवेलेबल है। हम ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग एपीएमसी और किसानों के साथ टाई अप करके इन्हें सोर्स करते हैं अपने प्लांट तक लाने के लिए। तो मैं एक चीज पहले समझना चाहूंगा, आप तीनों मिलके बिजनेस चलाते हैं या सर ने बिजनेस शुरू किया, आपने टेक ओवर किया, ये क्या है कहानी, एक बारी बताएंगे जरा? पिताजी हमें गाइडेंस देते हैं। इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ही बढ़िया है। इवन एट दिस एज एंड बीइंग फास्टिंग सिंस पास्ट 22 इयर्स, ये हमारे साथ सुबह 4 बजे उठ के मार्केट आते हैं, प्रोड्यूस चेक करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन पार्ट। मैं कभी बुढ़ा था नहीं, हूँ नहीं और होने वाला हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि उम्र हो गई तो मैं बोलूंगा भाई बुढ़ा होगा तेरा बाप। थोड़ा निजी सवाल है अगर मैं पूछ सकूं। हाँ जी। 20-22 साल से फास्टिंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आई एम ए जैन, वी फॉलो जैन ट्रेडिशंस। अभी जो मेरा व्रत चल रहा है 52 दिवस का है, उसमें एक बार खाना खाता हूँ, सूखी रोटी, दाल या खिचड़ी। उसमें सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं होता। कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, नो आज तड़का। मेरा 42nd डे है। आपको कमजोरी नहीं महसूस होती? आपको लग रहा है क्या? कमजोरी? अरे Oh my बाप रे, वो God. मुझे थका देते हैं। વેરી ગુડ આન્સર અંકલ. ફેન્ટાસ્ટિક. પહેલા તો તમને મળીને બહુ સારું લાગ્યું મને. અરે વાહ. બહુ કેમ સારું છો? લાગ્યું અને તમારી વાતો સાંભળીને તો એટલી મજા આવી મને. અહીંયા તમે જ્યારે ઊભા રહ્યા હતા जी બહુ સારું લાગ્યું. अब बहुत ही बढ़िया विजन है आप लोगों का। थोड़ा सा मैं नंबर्स पे आना चाहूंगी जी जरूर। कि एग्जैक्टली आपका लेटेस्ट जो था टर्नओवर क्या है और प्रॉफिट्स क्या है? जी बिल्कुल। मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड 2016 में हुआ। 2018 से हम नॉर्मल प्रोडक्शन में आए। 2018 से लेकर अब तक हमने
5 करोड़ 95 लाख 595 करोड़ का सेल कर चुके हैं। उसमें से लास्ट ईयर 1 करोड़ 43 लाख का किया और अब तक इस साल 2021 6 महीने में हमने करीबन 1 करोड़ का सेल टच कर चुके हैं। डिस्पाइट कोविड लास्ट ईयर। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये कामधेनु फूड्स क्या है और मोरिको फूड्स क्या है? 2002 में पिताजी ने जो ड्रीम देखा था, तब कामधेनु फूड्स के नाम से हमने ये पूरी हमारी रेवोल्यूशन शुरू की थी। समय जाते जाते हमें ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। काफ़ी टाइम ऐसा भी आया कि हमें बंद करने की नौबत आ गई। हमने ऐसी तकलीफें भी देखी कि जब हमारे पास लेबर को भी सैलरी देने के लिए इतना फंड्स अवेलेबल नहीं था। 2013 जब वलसाड़ में फ्लड आया था, बहुत हैवी रेनफॉल था, 90% कंपनी बंद कर देना पड़ा। ये तो पूरा डिस्ट्रिक्शन खराब ही हुआ है। अभी आप हालत देख ही रहे हैं, पर्टिकुलरली मानसून के सीजन में पानी बहुत ऊपर आ जाता है और ऊपर से भी पानी आता है, नीचे से भी आता है, तो हमारा बहुत तकलीफ होती है। तब जाके एक हमने सोच लगाई कि हम काम तो यही शुरू रखेंगे, हम हौसला नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये पूरी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए हमने मोरिको प्योर फूड्स का एक सपना देखा। मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी क्योंकि इनको मैंने रोते देखा एक्चुअली, और उससे मुझे मेरे पापा की याद आ गई और उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो समय ही ऐसा उसकी था। मुझे याद आ गई। और मैं हूँ, मतलब 15 साल से बिजनेस में हूँ, मैंने देखा है ये सब और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। वो मेरे हीरो है। आपको देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। तो वो कंपनी आपने बंद कर दी, सिर्फ ब्रांड रखा हुआ? जी हाँ, रिटेल कामधेनु फूड्स के नाम से। अच्छा, रिटेल कामधेनु के नाम से? जी हाँ। कंपनी का नाम मोरिको है? जी हाँ।